लेट्स टॉक अबाउट द करंट मार्केट कंडीशन। मार्केट में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या होगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, प्रेशर है, फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम है, सबके साथ है। इट्स नॉट जस्ट यू, मेरे साथ भी है। एक नेगेटिविटी का दौर चल रहा है फॉर द पास्ट 6-7 मंथ्स। बिगर पिक्चर देखते हैं इस वीडियो में कि बिगर पिक्चर क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा इस स्पेस के अंदर, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है ये। अभी 3-3.25 ट्रिलियन की इंडस्ट्री थी टॉप पे, और अच्छा खासा जो है कट हमें देखने को मिल चुका है इस इंडस्ट्री में, क्रिप्टो में। 2018 जनवरी में मार्केट ने टॉप बनाया था 850 बिलियन के आसपास, ऑलमोस्ट वहां हिट करके, ऑलमोस्ट टच करके फिर वापस थोड़ा सा पंप देखने को मिला है क्रिप्टो में। इसका मतलब ये है कि पूरा 2018, 19, 20, 21, 4 साल, 8 महीने, 7 महीने इधर हुए, 4.5 साल आप पकड़ के चलो, 4.5 ईयर्स का गेन जो है वो वाइप आउट हो चुका है। यानी कि जो भी जिसने भी कमाया इन 4.5 सालों में वो गायब हो चुका है। यानी कि जो वैल्यूएशन है 4-4.5 साल पीछे के रेट पे आपको मिल रहा है। बात करते हैं अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो की। बिटकॉइन जो है कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क है पूरे इंडस्ट्री का। 21,000 डॉलर, $20,000 का हाई बना था। उसके बाद जो कट हमें देखने को मिला था वो था $3,200 का, $3,200। लेकिन $3,200 का जो प्राइस था उस पे किसी को बिटकॉइन नहीं मिला था, और हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी कैपिचुलेशन होता है, जब फ्लश आउट होता है, उस टाइम इतना ज्यादा वो क्विक होता है ना कि यू कैन नॉट कैच द एग्जैक्ट बॉटम। एक्सचेंजेस हैंग हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते, आप पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, विड्रॉल नहीं कर सकते हो, फ्रीज, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो $3,200 पे तो 1% से भी कम लोगों को टोकन मिला होगा, एक आध परसेंट। तो जो रियल, जो लेने वाला भाव था वो $4,000 से $5,000, 4,000 पकड़ के चलो, अगर आप लकी थे तो आपको $4,000 पे मिला। $4,000 से ऑलमोस्ट 70,000, $70,000 जो है वो बिटकॉइन गया था। बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। 70,000 से अब रिट्रेसमेंट जो है वो चालू हो चुका है बिटकॉइन में। और अगर मैं बात करूं 80% की, अगर 80% का फिर से रिट्रेसमेंट आता है तो $14,000 जो है वो प्राइस होगा बिटकॉइन का। दैट इज दी वर्स्ट केस सिनेरियो। यानी कि लेने वाला भाव देखो, जाने के लिए 12 भी जा सकता है, बट वो मतलब विक होता है वो, आप यू कैन नॉट कैच अनलेस आपने ऑर्डर प्लेस करके रखा है, एंड इफ यू आर लकी देन यू कैन गेट। बट 14-15 हजार जो डॉलर है वो एक लेने वाला भाव हो सकता है अगर वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले आउट होता है तो अगर हम डाउन साइड की बात करें यहां से, तो 30 से 35% का जो है वो बिटकॉइन में डाउन साइड है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन अगर हम बात करें अपसाइड की, तो अगर आप क्रिप्टो में हो 2-3-4 साल से, तो यू आर डेफिनेटली ए बिलीवर इन दिस इंडस्ट्री। और आपको पता है कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़े चेंजेस लेके आ रही है, और एक पैराडाइम जो शिफ्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो यू नो द पोटेंशियल ऑफ दिस मार्केट। यानी कि 1 ट्रिलियन जो है वो कुछ भी नहीं होता। अगर आप बस एक कंपनी की बात करो, वॉल स्ट्रीट की एक कंपनी एप्पल, विच इज बिगर देन एंटायर क्रिप्टो मार्केट, तो आप सोच सकते हो अभी इंडस्ट्री कितनी छोटी है। तो 30-32% का डाउनसाइड हर बंदा जो है उसको टाइम करने की कोशिश कर रहा है कि मैं वहीं पे जाके ले लूंगा बिटकॉइन को या क्रिप्टो। लेकिन अगर हम अपसाइड की बात करें तो दिस इंडस्ट्री कैन बिकम 10+ ट्रिलियन इन द लॉन्ग टर्म। BTC alone can go to 2 lakh to 5 lakh to 1 million, कहीं भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस। बिटकॉइन का यूज केस बहुत जबरदस्त पढ़ने वाला है। मैं अभी कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, लाइटनिंग नेटवर्क पे बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, जहां पे बिटकॉइन जो है एक सेटलमेंट लेयर का काम करेगा, एंड यू कैन ट्रांसफर एनी एसेट, इवन इक्विटी,
dollars, anything using the most centralized, not centralized, the most secure नेटवर्क इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा सिक्योर नेटवर्क बोल लो, डेटाबेस बोल लो, सॉफ्टवेयर बोल लो, बिटकॉइन को ये आने वाले टाइम में हो सकता है। और फ्रैक्शनलाइज जो है वो होगा फीस, यानी कि बहुत ही कम चार्जेस होंगे। तो एक बहुत बड़ा ये यूज केस हो सकता है ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्योंकि अगर आप बात करो मनी ट्रांसफर की, जो बाहर में फॉरेन में लोग रहते हैं इंडिया से बाहर, जब भी वो पैसा ट्रांसफर करते हैं बैक टू इंडिया या टू देयर नेटिव कंट्री, तो वहाँ पे प्रोसेस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे ख्याल से 4-5 दिन का टाइम लगता है और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस तरह का सोल्यूशन देखो, अभी बिटकॉइन से भी यू कैन ट्रांसफर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा स्लो है बिटकॉइन। लेकिन जब लाइटनिंग नेटवर्क होगा तो जो माइक्रो ट्रांजेक्शन्स है वो आप कर सकते हो बहुत ही क्विकली। कभी भी आप जब क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, डेबिट कार्ड स्वाइप करते हो, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आप छोटा अमाउंट नहीं कर सकते वहां पे अलाउड, जैसे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक फिक्स कॉस्ट होता है जो भी आप पैसा ट्रांसफर करते हो, और वो फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आप माइक्रो ट्रांजेक्शन जब भी करते हो तो वो डुएबल नहीं है। लेकिन अगर बिटकॉइन का ये लाइटनिंग नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, जिसपे एक स्ट्राइक करके कंपनी है जो काम कर रही है, और जो एक सेटलमेंट लेयर जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो आने वाले टाइम में जो माइक्रो ट्रांजेक्शन्स है, 100-200 डॉलर, 50-100-200 रुपए, वो बहुत ही क्विकली सेटल होगा और एक 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 बहुत बड़ा यूज केस बन के आ सकता है। और बिटकॉइन अलोन इस यूज केस पे बहुत ज्यादा वैल्यू जो है वो कैप्चर कर सकता है। अभी 406 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो सकता है, 2, 3, 4, 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप इजीली हो जाए बिटकॉइन का। तो इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। इथेरियम की हम बात करें तो इथेरियम एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, जहां पे बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑन टॉप ऑफ इथेरियम बिल्ड हो रहे हैं, जो कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चाहे वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चाहे मेडिकल में हो, डेटाबेस मैनेजमेंट हो। तो इस तरह के रियल वर्ल्ड यूज केसेस इथेरियम और भी जो अदर ब्लॉकचेन्स है उनके ऊपर आ रहे हैं। तो इंडस्ट्री डेफिनेटली इज गोइंग फॉर ए बिग चेंज इन आवर सोसाइटी। तो इस चीज को अगर आप भरोसा रखते हो, विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, तो ये स्पेस के अंदर अपसाइड बहुत ज्यादा है। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड एक रेशियो होता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहां से रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो बायर्स के फेवर में बहुत 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 ज्यादा है। आप वो 20-30% के लिए प्लान कर रहे हो, एवरीवन इज प्लानिंग। कोई कह रहा है यार अब यहां पे अपना पोर्टफोलियो पूरा बेच देता हूं, वेट करूंगा 30-32% आएगा नीचे तो 40-50% नीचे चीजें मिलेगी, वहीं पे मैं बाई कर लूं। बट एनीथिंग कैन हैपन। हो सकता है 80-85% का डाउनसाइड आए ही ना, पिछली बार जो आया था, तो आप क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि 80-85% गिरने के बाद आप पूरा माल बेच दो। थोड़ा बहुत कैश तो रखना चाहिए, मैंने भी थोड़ा बहुत कैश रखा है, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल टेल एंड पे आके सब कुछ बेचना डर के मारे, मेरे ख्याल से वाइज डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे 80-85% डाउन हूं, और यहाँ पे मैं अब बिल्कुल भी नहीं बेच सकता। आई कैन नॉट सेल अनलेस कि मेरे को एक रिलीफ रैली मिले, जिसका मैं वेट भी कर रहा हूँ। अगर 28-30 हज़ार डॉलर बीटी ज्यादा, थोड़ा बहुत मैं 10-15% कैश बुक कर सकता हूँ फ्रॉम माई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। कैश जो है वो अलग पड़ा हुआ है, ऐसे वर्स्ट कंडीशन में बिल्कुल मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करूंगा। बट अब यहाँ पे आके मैं तो सेल नहीं कर रहा हूँ, बाकी इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि मेरे को इंडस्ट्री का पोटेंशियल पता है, 1 ट्रिलियन कुछ भी नहीं है। देखो बहुत गिरा, 30-40% का डाउनसाइड है, बिल्कुल वो हमेशा रहता है। आप कभी भी आओगे क्रिप्टो में 50% का आप दिमाग माइंड मेकअप करके आना कि 50% कोई भी टोकन हो, इवन बिटकॉइन ही क्यों ना हो, कि मेरे को डाउनसाइड मैं देख सकता हूँ। तो यहां से 30-40-50% जा सकता है। बट उसके डर से अगर मैं सारा माल बेच दूं, और एक मेरे को पता है कि आज के डेट में कोई भी अदर एसेट क्लास क्रिप्टो के अलावा कोई भी अदर एसेट क्लास इतना रिटर्न नहीं दे सकता जितना क्रिप्टो दे सकता है। अगर आप पिछला 5 साल 10 साल उठा के देख लो, तो 100-200% के CAGR से, 100% प्लस के CAGR से पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आप सोचो 100%
प्लस के CAGR से अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो इस इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिक जो टोकन्स है उनमें कितना बड़ा अपसाइड आपको देखने को मिला होगा, पास में मिला ही है और आगे मिलेगा। तो मैं बिलीवर हूं स्पेस के अंदर और मेरे को लगता है 1 ट्रिलियन कुछ भी नहीं है। और अगला जो पीक होगा मेरे मतलब एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मेरे असेसमेंट के अकॉर्डिंग मिनिमम 9 से 10 ट्रिलियन का होना चाहिए इन द नेक्स्ट साइकिल। अब नेक्स्ट साइकिल कब आएगा देखते हैं, नोबडी नोज एग्जैक्टली। अगर 4 साल का भी साइकिल प्ले होता है तो 2024-25 में साइकिल आ सकता है। मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है अगर आपको पता हो तो। हम सब ब्लो ऑफ टॉप का वेट कर रहे थे कि नॉर्मली दिसंबर जनवरी में ब्लो ऑफ टॉप बनता है, कोई ब्लो ऑफ टॉप नहीं आया। ब्लो ऑफ टॉप उसको बोलते हैं जिसमें पूरा जो ब्रॉडर मार्केट है वो सारा, जो जितने भी टोकन वो सारे एक साथ रैली करे 100, 200, 300, 400, 500%, जैसे 2017 में हुआ वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और नवंबर अर्ली में ही मार्केट ने डिप लेना शुरू किया और वहीं से स्टार्ट हो गया। तो हो सकता है जो 4 साल की जो थियोरी है वो भी मार्केट ना दे। हो सकता है मार्केट में एक, देखो अभी जो भी है वो मैक्रो ड्रिवन मार्केट है, अभी मैक्रो के चक्कर में मार्केट गिरा है। अगर मैक्रो में कहीं सुधार देखने को आता है और चीजें स्टेबल होती, हो सकता है वी शेप रिकवरी आ जाए मार्केट में। मार्केट ऑलवेज सरप्राइज, यू शुड अंडरस्टैंड इट। बट हाँ, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। चलो हम 4 साल का साइकिल मान के चलते तो हमें कम से कम हमें 6 महीने, 8 महीने, 1 साल अभी और पेन देखने को मिल सकता है। नॉर्मली 1 साल का बेयर मार्केट होता है अगर हम रेगुलर ये 4 साल का साइकिल लेके चले, और 2-4 महीने, 5 महीने का जो है होता है वो साइडवेज एक्शन, यानी कि 1.5 साल। तो ऑलमोस्ट 8 महीने पूरे हो गए, यानी कि मान के चलो और मोटा मोटा अपना 4-5-6 महीने का और पेन हो सकता है, जो मेजर पेन है। उसके बाद साइडवेज में भी पैसा बनता है। 2019 में भी जब मार्केट एक साइडवेज में था तो बहुत टोकन्स चले थे, चाहे वो आपका चेन लिंक हो, टेजोस हो, काइबर हो, जो हमने पर्सनली इन्वेस्ट भी किया था इनमें। तो 2019 में एक ठीक ठाक रैली देखने को मिली थी। 2018 जो था वो बिल्कुल ही बेयरिश था, जैसे अभी 2022 है। तो इस साल का पेन है, यानी कि जुलाई खत्म ही हो गया, मोटा मोटा 4-5 महीने का और पेन है। उसके बाद चीजें सेटल होंगी धीरे धीरे, डायरेक्शन जो है वो भी चेंज होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और मार्केट में आप जहां भी आपको लगता है वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे है वहां पे आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।